जय श्री राम दोस्तों। सुतीक्ष्ण जी महाराज की कथा। राम जी पहुँचे सरभंग ऋषि के आश्रम में। सुनिए। राम जी पहुँचे सरभंग ऋषि के आश्रम में। अत्रि मुनि से विदा लेकर भगवान श्री राम जी सरभंग ऋषि के आश्रम पर पहुँचते हैं। श्री सीता जी लक्ष्मण जी को देखते ही श्री सरभंग मुनि के आश्रम पर एक विमान आसमान से भूमि की ओर आता दिखाई दिया। लक्ष्मण जी और सीता जी चकित हो गए। भगवान से पूछते हैं, यह क्या दृश्य है। राम जी उन्हें समझाते हैं कि सरभंग मुनि बहुत पहुँचे हुए महात्मा है। देवलोकों से कोई देवता इनसे मिलने के लिए आए हैं। और श्री सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी उसी स्थान पर ठहर जाते हैं और देखते हैं कि देवराज इंद्र सरभंग मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। विनय प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ऋषि राज, मैं आपको देवलोक ले चलने के लिए आया हूँ। सरभंग मुनि देवराज इंद्र से कहते हैं, मैं आपके साथ इस आग्रह का स्वागत करता हूँ, किंतु मैं इस तरह आपके साथ नहीं जा सकता। ऐसा करना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। मैं स्वयं अपनी योग विद्या से भगवान के धाम में जाऊंगा। अभी मेरे यहाँ विशेष अतिथियों का पदार्पण होने वाला है। मैं उनके स्वागत के लिए आश्रम में उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप प्रस्थान कीजिए। देवराज इंद्र लौट जाते हैं। तभी भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी सहित सरभंग मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। मुनि राज भगवान को देखकर बहुत आनंदित होते हैं, स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु आपके दर्शन की इच्छा से ही मैं अभी तक जीवित रह पाया हूँ। आज आपके दर्शन से मेरे नयन सफल हो गए हैं। सरभंग ऋषि भगवान श्री राम जी को एक आदर्श गृहस्थ और एक संत की शिक्षा का उपदेश देते हैं। गृहस्थ का कर्तव्य है, यदि कोई संत उनके द्वार पर आता है तो किस तरह उनका आदर सत्कार करना चाहिए। और एक संत का भी कर्तव्य यह है कि यदि संत के द्वार पर कोई गृहस्थ आता है तो उन्हें ज्ञान उपदेश करना चाहिए। ज्ञान उपदेश देकर उसको शिक्षा देनी चाहिए। संत का भी यही उद्देश्य होता है। मैंने अपनी साधना से दिव्य लोक प्राप्त किया है। आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, फिर भी मैं अपनी साधना से इकट्ठे किए हुए लोक आपको संप्रीत करना चाहता हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं, ऋषि आज आपके इस अनुग्रह की मैं प्रशंसा करता हूँ, किंतु शास्त्र कहता है कि किसी ऋषि मुनि का महात्मा के द्वार पर जाकर कुछ मांगना नहीं चाहिए। यदि वह मांगता है तो कुछ लेता है तो वह उसी तरह है जैसे कि कोई चोर पराये माल की दृष्टि रखता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मों के द्वारा अपनी कमाई हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करे। अपनी कमाई हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करे। दूसरों की चीज़ों पर नियति नहीं रखनी चाहिए। अपने द्वारा कमाई के द्वारा सब कुछ वर्जित करें। सरभंग ऋषि राम जी को सब कुछ देना चाहते हैं, राम जी स्वीकार नहीं करते हैं। सरभंग मुनि ने भगवान के दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल किया और कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जाना चाहता हूँ। और सरभंग मुनि ने अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा अपने शरीर और संस्कारों को नष्ट करके एक दिव्य ज्योति का रूप बनाकर भगवान के धाम में सिधार गए। प्रभु श्री राम जी वहाँ से आगे चलते हैं। एक स्थान पर बहुत से संत महात्मा ऋषि मुनि रहते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक अस्थियों का ढेर दिखाई देता है। राम जी वहाँ रहने वाले ऋषि मुनियों से पूछते हैं, अस्थियों का ढेर किस कारण से है। ऋषि मुनि बताते हैं, प्रभु यहाँ रावण के राक्षस ऋषि मुनि रहते थे। रावण के वंशज राक्षस ऋषि मुनियों
संत महात्माओं सभी को खा जाते थे और खाकर इसी जगह हड्डियां एक इकट्ठी कर देते थे। यह मानवों की हड्डियों का दृश्य है। यह सुनकर प्रभु श्री राम जी को बड़ा दुख होता है। वहाँ राम जी कठोर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस भूमि को निशाचारों से विहीन कर दूंगा। राम जी उस स्थान पर रहने वाले सभी राक्षसों का वध कर देते हैं और वहाँ से आगे चलते हैं। आगे चलकर राम जी अपने परम भक्त सुतीक्ष्ण जी महाराज के आश्रम की ओर जाते हैं। अब सुतीक्ष्ण जी महाराज के आश्रम की ओर जा रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी महाराज की कथा बड़ी भाव प्रेम से भरी हुई है। सुतीक्ष्ण जी महाराज के गुरु वशिष्ठ अगस्त्य जी हैं। पुराणों में एक कथा आती है कि एक समय महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम में सुतीक्ष्ण जी महाराज ने अपनी बाल्यावस्था में बड़ी भूल की थी। गुरु जी को किसी कार्य से बाहर जाना था। वह अपने बालक शिष्य सुतीक्ष्ण जी से कहकर गए थे कि सालग्राम भगवान को प्रतिदिन स्नान कराना, सालग्राम भगवान को प्रतिदिन स्नान कराना, तिलक चंदन लगाना, भोग लगाना। जब तक मैं लौट कर आऊं तब तक तुम प्रतिदिन यह करते रहना। महर्षि अगस्त्य यह उपदेश सुतीक्ष्ण जी महाराज को देकर चले गए। महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम के पास ही एक सरोवर था। गुरुजी तो सुतीक्ष्ण जी को यह आदेश देकर चले गए। एक दिन बालक सुतीक्ष्ण ने देखा कि सरोवर के किनारे एक जामुन के पेड़ में सुंदर सुंदर जामुन के फल लगे हुए हैं। उन्हें जामुन के फल तोड़कर खाने की मन में इच्छा हुई, किंतु फल तो ऊपर लगे हुए थे। पेड़ पर चढ़ना उनके बस में नहीं था। फलों को पत्थर से गिराना चाहा, किंतु सरोवर के आसपास कहीं पत्थर नहीं दिखाई दिया, वहां केवल मिट्टी थी। सुतीक्ष्ण जी को ध्यान आया कि चलो गुरुजी यहाँ है नहीं, यह सालग्राम भगवान किस दिन काम आएंगे। जामुन के फल तोड़ने के बाद मैं इन्हें वापस इनके स्थान पर रख दूंगा। यह विचार करके सुतीक्ष्ण जी महाराज कुटिया में गए और पत्थर की प्रतिमा सालग्राम जी भगवान को उठा लाए। जामुन के फलों पर सुतीक्ष्ण जी ने सालग्राम जी को निशाना लगाया। निशाना तो लग गया, भगवान का बार खाली तो जा ही नहीं सकता। कुछ फल भी नीचे गिर गए, किंतु यह सालग्राम भगवान की मूर्ति सरोवर में जाकर गिर गई। अब तो बालक सुतीक्ष्ण बहुत परेशान था। क्या करे, गुरुजी को क्या उत्तर देगा, बहुत बेचैन हो गया। फिर उसके मन में विचार आया, जामुन का फल भी सालग्राम भगवान के आकार का ही है। बालक सुतीक्ष्ण जी ने चतुराई दिखाते हुए एक जामुन के फल को तिलक लगाकर सालग्राम भगवान के स्थान पर बिठा दिया। उसके मन में लगा काम बन गया। मन में भय भी लग रहा था, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। कुछ दिनों बाद गुरु अगस्त्य जी लौट कर आए। बालक सुतीक्ष्ण जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। अगस्त्य जी ने पूछा तो सुतीक्ष्ण जी कहने लगे, हाँ गुरुदेव, मैंने प्रतिदिन सालग्राम भगवान को स्नान कराया था, भोग भी लगाया था, चंदन का तिलक भी लगाता था, सब कुछ बढ़िया है। दूसरे दिन प्रातःकाल जब गुरुजी ने अपने हाथों से भगवान सालग्राम को स्नान कराना चाहा, तो जैसे ही उन्होंने जल डाला, जामुन के उस फल के छिलके निकल गए। गुरुदेव समझ गए बालक ने कुछ धृष्टता की है। अगस्त्य जी ने सुतीक्ष्ण जी को बुलाया। सुतीक्ष्ण जी मन ही मन डर रहे थे। गुरुदेव के पूछने पर झूठ बोल रहे थे। कहने लगे, सालग्राम भगवान तो यही है। हो सकता है गुरुदेव, मैंने इनको प्रतिदिन कुछ अत्यधिक स्नान कराया, इन्हें बार बार चंदन लगाया, शायद इसलिए इनकी यह हालत हुई है। गुरु अगस्त्य जी सुतीक्ष्ण जी महाराज को अपने कर्तव्य और ऊपर से इस तरह का चालाकी भरा झूठ बोलने के अपराध में आश्रम से निकाल दिया और कहा, निकल जा इस आश्रम से, अब लौट कर मत आना। यदि लौट कर आना है तो अपने सालग्राम भगवान को साथ में लेकर आना।
बालक सुतीक्ष्ण महाराज दुखी होते हुए आश्रम से निकल गए और दूर जाकर अपना आश्रम बनाकर अनन्य भाव से भगवान राम का चिंतन भजन सुमरण करने लगे। मन ही मन अपनी भूल का प्रायश्चित करने लगे। फिर अवसर आया, भगवान राम जानकी जी भाई लक्ष्मण जी सहित उनके आश्रम में पधारे। सुतीक्ष्ण जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। पहले तो भगवान को देखकर मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। उन्हें लग रहा था कि मैं अपराधी हूँ, प्रभु मुझे माफ करेंगे या नहीं। बाल्यकाल में उड़नता मेरे द्वारा हुई है, भगवान श्री राम तो मुझे क्षमा कर भी देंगे, किंतु उनके भाई लक्ष्मण जी तो मुझे कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। यह तो आवश्यक मुझे दंड देंगे। यह मेरे आश्रम की ओर ही चले आ रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी महाराज मन ही मन भयभीत होते हैं। सुतीक्ष्ण जी महाराज मन ही मन प्रसन्न होते हैं और भयभीत भी होते हैं। भगवान श्री राम उनके आश्रम में आते हैं और भगवान श्री राम उनके आश्रम में आते हैं। जब सुतीक्ष्ण जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, जानकी जी के दर्शन किए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, स्तुति की, बड़ी प्रेम भरी वाणी से कहने लगे, प्रभु आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मेरे गुरुदेव ने बाल्यावस्था में मुझे आश्रम से निकाल दिया था। कहा था भगवान शालग्राम को लेकर ही आश्रम में लौटना है, अन्यथा इधर आना नहीं। आज आपके साथ चलकर मैं अपने गुरुदेव के चरणों का दर्शन करूंगा। गुरुदेव का आदेश हो चुका है। मैंने ध्यान लगाकर यह ज्ञात कर लिया है। आज मैं उन्हें बड़े गर्व से कहूँगा, गुरुदेव मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। मैं अपने साथ साक्षात भगवान को लेकर आपके आश्रम में आया हूँ। अब तो मेरा अपराध क्षमा कीजिए। इस तरह से सुतीक्ष्ण जी महाराज भगवान श्री राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी को लेकर अपने गुरुदेव अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर आ रहे हैं। गुरु अगस्त्य जी के आश्रम के निकट पहुंचने पर सुतीक्ष्ण जी महाराज बताते हैं, यही है गुरुदेव का आश्रम। वहां देखते हैं कि एक अद्भुत प्रकाश पुंज आश्रम के आसपास है। लक्ष्मण जी और जानकी जी भगवान श्री राम जी से पूछते हैं, प्रभु यह अद्भुत तेज पुंज किस लिए है? भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और जानकी जी को बताते हैं कि यह गुरुदेव अगस्त्य की ही महिमा है, जिनका अत्यधिक तेज जितना ऊंचा होता है, उनके आसपास यह प्रकाश पुंज भी उतना ही दिव्य होता है। ऋषि अगस्त्य कोई साधारण ऋषि नहीं है। भगवान शंकर ने इन्हें स्वयं दीक्षा दी है। भगवान राम अगस्त्य मुनि की महिमा बताते हैं कि एक समय सारे देवता अगस्त्य मुनि के पास आए थे और आकर उनसे प्रार्थना की थी, गुरुदेव समुद्र में कई राक्षस छिपे हुए हैं और यह समुद्री जल से निकलकर हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। आप में यह शक्ति है कि आप चाहो तो समुद्र का जल सोख सकते हो, जिससे कि हम राक्षसों का वध कर सकें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अगस्त्य ऋषि ने अपने अंजलि से सातों समुद्रों का जल सोख लिया था। सातों समुद्रों का जल पी गए थे। तब देवताओं साधुओं का नाश किया था। एक समय विंध्याचल पर्वत से भगवान सूर्य का मार्ग रोकना चाहा था। एक समय विंध्याचल पर्वत ने भगवान सूर्य का मार्ग रोकना चाहा था। तब भी अगस्त्य मुनि ने अपने चरणों से विंध्याचल पर्वत को दबाकर उनकी उद्दंडता को वहीं पर खत्म कर दिया था। ऋषि अगस्त्य एक महान ऋषि है। उन्होंने एक समय ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि मैं कावेरी नदी पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूँ। भगवान ब्रह्मा जी ने अगस्त्य ऋषि की प्रार्थना स्वीकार की थी। तब कावेरी देवी को आदेश दिया, तुम अगस्त्य ऋषि के साथ जाओ।
कावेरी देवी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और अगस्त्य ऋषि ने अपने कर कमंडल में भरकर कावेरी नदी को दक्षिण भारत में लाए थे। भगवान श्री राम अगस्त्य मुनि की इसी तरह प्रशंसा करते हुए उनके आश्रम के निकट खड़े हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी को महर्षि अगस्त्य मुनि के प्रताप की कहानी सुना रहे हैं। श्री राम जी कहते हैं कि अगस्त्य मुनि जितने सिद्ध महात्मा है कि एक तराजू में सारे देवता हो जाएं और एक तराजू में केवल अकेले ऋषि अगस्त्य हो जाएं तो अगस्त्य ऋषि का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि जब एक समय उत्तर भारत में सारे देवता भगवान शिव के विवाह में गए थे तब सारे देवताओं ने एक स्थान पर एकत्रित हो जाने के कारण पृथ्वी का संतुलन डगमगाने लगा था। तब भगवान शिव की आज्ञा से अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत में आए, तब पृथ्वी का संतुलन ठीक हुआ। महर्षि अगस्त्य का स्थान तब ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ है। महर्षि अगस्त्य का स्थान सब ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ है। भगवान लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी सहित अगस्त्य मुनि के आश्रम में पधारे। अगस्त्य मुनि ने भगवान की स्तुति की, अपने आप को धन्य माना। अगस्त्य ऋषि ने प्रभु श्री राम जी से कहा, भगवान आप यहीं रहकर आप अपने वनवास के बचे हुए वर्ष व्यतीत कीजिए। श्री राम जी ने कहा, ऋषिवर आप जानते हो मेरी प्रतिज्ञा है, मैं इन्हें इस पृथ्वी से राक्षसों का वध करने का प्रण लिया है, इसलिए आप मुझे यह स्थान बताइए जहां रहकर मैं राक्षसों का संहार कर सकूं। राम जी के कहे गए इन वचनों पर अगस्त्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया और कहा, राम जी आपका जन्म ही ब्राह्मणों, गोमाता और संत और देवताओं का कल्याण के लिए हुआ है। आप चाहते तो मेरे इस आश्रम के पास ही रह सकते थे, क्योंकि मेरा यह आश्रम राक्षसों से रहित है। यहाँ पर मेरी शक्तियों के द्वारा आश्रम में कोई प्रवेश नहीं कर सकते, यदि प्रवेश करते हैं तो तुरंत भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम्हारा उद्देश्य राक्षसों का संहार करना है, इसलिए निकट ही पंचवटी एक ऐसा स्थान है जहां रहकर आप राक्षसों का संहार कर सकते हो। अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री राम जी से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें गुरु विश्वामित्र जी द्वारा कई अमोघ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए हैं, फिर भी आप मेरे पास जो अमोघ अस्त्र है तब वह भी ग्रहण कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपना यह उद्देश्य पूरा करने में अनेक बाधाएं आएंगी, विपत्ति का भी सामना करना पड़ेगा, किंतु मैं यह भी जानता हूं कि आप मानव जीवन का एक आदर्श स्थापित करोगे और आपका तीनों लोकों में यश फैलेगा। इस तरह कहते हुए अगस्त्य मुनि ने श्री राम जी को और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को कई तरह से अमोघ शस्त्र प्रदान किए। मंत्रोच्चार के द्वारा उन शस्त्रों को दोनों भाइयों को भेंट करते हुए कहा कि यह शस्त्र अब आपके अधीन हुए हैं और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इस तरह मुनि अगस्त्य से आशीर्वाद लेते हुए राम जी, भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित वहां से पंचवटी की ओर चल दिए। रास्ते में चलते हुए लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, महर्षि राम जी से कहते हैं, भैया हमें वन में इसी तरह भटकते हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं। हमने अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन किए हैं, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब शेष बची हुई अवधि हम कहीं एक जगह ठहर कर पूरी कर लेते हैं। इसी तरह वार्तालाप करते हुए राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी पंचवटी के निकट पहुंचते हैं। सीता राम जी दंडक वन में चलते हुए गोदावरी नदी के तट पर पहुंचते हैं। गोदावरी नदी के तट पर जल की कल ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह सुनकर राम जी को यह आभास हुआ कि हम पंचवटी के निकट आ गए हैं। लक्ष्मण जी और जानकी जी ने देखा कि एक विशाल पक्षी उन्हें दिखाई दिया। लक्ष्मण जी ने आश्चर्यचकित होकर राम जी से पूछा, भैया आज हम
आज तक हमने ऐसा विशाल पक्षी नहीं देखा। लक्ष्मण जी के मन में शंका हुई कि यह कोई राक्षस हो सकता है। उन्होंने अपने तरकस से बाण निकाल लिया और प्रहार करने के लिए आतुर हुए। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण याद रखो, यहाँ तुम्हें चित्रकूट से भरत के आगमन के समय जो भविष्यवाणी हुई थी वह याद नहीं है। जब तक मित्र और शत्रु के संबंध में पूर्ण जानकारी न हो तब तक उनके प्रति हिंसा या मित्रता का भाव नहीं होना चाहिए। राम जी ने कहा, यह कोई राक्षस नहीं है, यह तो कोई पक्षियों का राजा लगता है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों उस पक्षीराज जटायु के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने श्री जानकी जी, भाई लक्ष्मण जी सहित अपना परिचय उस पक्षीराज को बताया कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ और मेरे साथ में मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और मेरी भार्या जानकी है। वह पक्षी और कोई नहीं बल्कि पक्षीराज जटायु था। राम जी के मुख से दशरथ जी का नाम सुनकर वह आनंदित हुआ, कहने लगा, आज मैं धन्य हुआ। तुम्हारे पिता दशरथ जी मेरे परम मित्र थे, उस भाव से तुम भी मेरे पुत्र के समान हो और यह देवी मेरी पुत्र वधू के समान है। देवासुर संग्राम में उनसे मेरी भेंट हुई थी। किस तरह देवासुर संग्राम में जटायु ने महाराज दशरथ की सहायता की थी, अब सब कथा सुनाई। वह कथा सुनाई। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ एक बार घायल हुए थे, तब जटायु ने अपनी पीठ पर उनको शरण दी थी। फिर जटायु जी और दशरथ जी द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त की गई थी। जटायु कोई साधारण गिद्ध पक्षी नहीं था, वह कश्यप ऋषि और अदिति जी के जो दो पुत्र थे, अरुण और गरुड़। गरुड़ तो भगवान विष्णु की सेवा में चला गया और अरुण भगवान सूर्यदेव की सेवा में गया। जटायु और संपाति दोनों यह अरुण के पुत्र थे। जटायु छोटा था और संपाति उसका बड़ा भाई था। जटायु जी ने राम जी को आश्वासन दिया कि मैं इसी स्थान पर रहता हूँ और तुम निश्चित होकर इस स्थान पर रहो, मैं यहाँ पर पहरा देता हूँ। राम जी ने देखा कि जटायु उनके पिता के समान पिता के मित्र है, तो उनके लिए पितृभाव से वार्तालाप की। लक्ष्मण जी द्वारा पंचवटी में सुंदर कुटिया का निर्माण किया गया। सीता जी ने उस कुटिया में अनेक सुंदर सुंदर पौधे लगाए, पुष्प खिलने लगे। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी प्रतिदिन वहीं पर सत्संग करने लगे। आसपास रहने वाले संत महात्मा प्रतिदिन पंचवटी में कथा श्रवण करने के लिए आते थे। राम जी, श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण सहित पंचवटी में सुख पूर्वक निवास करने लगे। प्रतिदिन संत महात्मा ऋषि मुनि राम जी की कथा सत्संग प्रवचन सुनने आने लगे। एक दिन राम जी ने देखा कि जो संत महात्मा प्रतिदिन कथा श्रवण करने आते थे, धीरे धीरे उनका आना बंद हो गया। वन में रह रहे ऋषि मुनियों ने एक दिन आपस में यह वार्तालाप की कि राम जी तो समय भगवान है, यह भी वन में तपस्वी के भेष में आए हैं और हम भी तपस्वी भेष में रहते हैं। जब यह अपनी पत्नी को अपने साथ वन में आकर सुख पूर्वक रह सकते हैं, तो क्या हमने गृहस्थ्य त्याग कर अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रहकर कोई अपराध किया है? हम भी तो उन्हें साथ में लेकर आ सकते थे। देखो राम जी का जीवन कितना आनंदमय है। श्री सीता जी सुंदर पकवान बनाती है, छोटे भाई लक्ष्मण जी सेवा करते हैं। राम जी को तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो भोजन व्यवस्था, आश्रम की सफाई आदि सब कुछ करना पड़ता है। एक महात्मा ने कहा, हमारा संकट अभी भी टल सकता है, हम अभी भी ग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि हमने राम जी की महिमा सुनी है कि उनके चरणों में जादू है। जिस तरह पत्थर को अपने चरणों से छू लेते हैं, उसके नारी का रूप धारण कर लेते हैं। तभी सन्यासी आपस में वार्ता करने लगे, हम भी इसी वन में सुंदर सुंदर पत्थरों की शिला लेकर आए और उनको नारी का आकार देकर राम जी के चरणों में रख देंगे। राम जी उनसे चरण छुआते जाएंगे, पत्थर नारी बनते चले जाएंगे और हम सबकी गृहस्थी बच जाएगी। हम भी इन्हीं की तरह वन में सुख पूर्वक रहेंगे। सभी सन्यासी महात्माओं को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सत्संग में आना छोड़ दिया और जंगल में सुंदर पत्थरों की शिला ले आए और सब अपनी अपनी
ले आए अपनी अपनी कुटिया में, रुचि के अनुसार उन शिलाओं में नारी का रूप बनाने लगे। इधर जब राम जी को ज्ञात हुआ कि संत महात्मा सत्संग में आते क्यों नहीं है, तब किसी ने बताया कि वह सब पत्थर की नारी बनाने में लगे हैं। उनका उद्देश्य है कि राम जी की भांति हम भी वन में गृहस्थ होकर रहेंगे। हम भी राम जी की तरह वनवास में गृहस्थ होकर रहेंगे। जी लक्ष्मण जी जानकी सहित पंचवटी में आराम से सुखपूर्वक निवास करते हैं। प्रतिदिन संत महात्माओं की कहानी होती है। तो हम उन्होंने ऋषि मुनियों ने उन्होंने भी अपना यह विचार किया कि हम भी ग्रस्त हो। इधर राम जी को जब पता चला कि संत महात्मा सत्संग में क्यों नहीं आते हैं, तब किसी ने बताया कि वे सब पत्थरों की नारी बनाने में लगे हैं। उनका उद्देश्य है कि राम जी की भांति हम भी वन में गृहस्थ होकर रहेंगे। इन पत्थरों से बनाई हुई नारी की आकृति को राम जी के चरणों से छुआ लेंगे, पत्थर नारी बन जाएंगे और हमारी गृहस्थी बच जाएगी। संत महात्मा एक दिन अपनी रुचि के अनुसार पत्थरों से नारी का रूप बनाकर शिलाएं ले आए। लाकर राम जी से कहा, प्रभु अपने चरणों से छुआकर हमारा भी घर बसा दीजिए, इन पत्थरों से नारी प्रकट कर दीजिए। जल्दी नहीं है, आप यह कार्य आराम से कीजिए। प्रतिदिन दो चार जैसा आपको उचित लगे वैसे धीरे धीरे सब सन्यासियों का घर बसा दीजिए। भगवान श्री राम जी ने सन्यासियों के मुख से यह वाणी सुनी तो अभी अचंभित रह गए। उन्हें मन में लगा कि वन में नारी को साथ लाने का संदेश सन्यासियों के प्रति बहुत गलत जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। राम जी ने श्री सीता जी से कहा कि देखो, मैंने तुम्हें मना किया था साथ में आने को। देखो, तुम्हारे कारण इन महात्माओं की बुद्धि भ्रमित हो गई है, यह भी अपना घर बसाना चाह रहे हैं, जबकि यह संन्यास धर्म के विरुद्ध है। भगवान ने संतों से, ऋषि मुनियों से कहा कि एक काम कीजिए, जिन चरणों की रज से नारी बनने की शक्ति थी वह चरण तो आज लक्ष्मण जी ने धो दिया है, तुम कल आना, तब मैं तुम्हारी यह मनोकामना पूर्ण करूंगा। महात्मा अपनी शिलाएं लेकर वापस चले गए। इधर जब लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ी लेने गए, तब श्री राम जी ने सीता जी से कहा, संतों के प्रति संदेश गलत जा रहा है। मैं अब कुछ नरलीला करना चाहता हूँ, जिससे कि संन्यास धर्म की मर्यादा भी बनी रहे, सन्यासियों का प्रेरणा भी मिले और मैं राक्षसों का विनाश भी कर सकूं। सीता जी ने कहा कि प्रभु, आप राक्षसों का विनाश तो अभी भी कर रहे हो, मेरी उपस्थिति में भी करते ही आए हो और अभी भी कर ही रहे हो, मुझसे क्या चाहते हो? राम जी ने कहा, तुम अग्नि में निवास करो। श्री सीता जी ने राम जी की बात से स्वीकार कर ली और अग्नि में समा गई। लक्ष्मण जी इस मर्म को नहीं जानते थे। दूसरे दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी के नजदीक आती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार गोदावरी नदी के तट पर भगवान श्री राम जी स्नान करने गए थे। तब वहां उनके सुंदर पद चिन्ह बने हुए थे। उन्हीं पद चिन्हों को जब रावण की बहन शूर्पणखा ने देखा, उसके मन में ख्याल आया कि जिनके चरण चिन्ह इतने सुंदर है तो वो खुद कितने सुंदर होंगे। शूर्पणखा उन्हीं पद चिन्हों का पीछा करते हुए पंचवटी के निकट आ पहुंची। तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि शूर्पणखा रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय वाली थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोले, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संजोग जोड़ा बहुत विचार करके रचा है। मेरे योग्य पुरुष वर्ष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज लिया, इसी से तो मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही हूँ। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। तो इस तरह से शूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण से वार्तालाप करती है और
राम से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। राम जी कहते हैं कि देख नहीं रहे, मेरे साथ तो पहले से ही मेरी भारिया मेरे साथ में है। और लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि आप उनकी तरफ जाओ, वो अभी वनवास में अकेले हैं। तब वह शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास में जाती है और उनसे विवाह के लिए प्रस्ताव रखती है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो सेवक हूँ श्री राम का, और तुम सेविका बन के क्या करोगी? तुमने विवाह ही करना है तो श्री राम जी के पास में जाओ, वो तुम्हारे लायक है। तो ऐसा करके शूर्पणखा दोबारा श्री राम के पास आती है। श्री राम जी फिर से मना कर देते हैं और सीता जी के लिए बोलते हैं कि देखो मेरी पत्नी मेरे पास पहले है। तो इस पत्नी की बात को सुनकर शूर्पणखा और गुस्सा हो जाती है और सीता जी को खाने के लिए लपकती है। और तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक, और आगे अगली कथा में आपको आगे की वीडियो में सुनाऊंगी, इससे आगे का वरदान। तब तक लिए कथा को करते हैं विश्राम। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।